60 साल की उम्र के बाद अगर टांगे और पैर कमजोर हो रहे हैं तो दवाई नहीं, ये 6 खाने इस्तेमाल करें। ये आपकी टांगों और पाँव में जान डाल देंगे। चलते फिरते टांगे कमजोर हैं, टांगे कांपती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी गिर जाएंगे, तो इसकी वजह सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं होता, या ज्यादा उम्र, बड़ी उम्र नहीं होती, खुराक की कमी भी होती है। अक्सर होगा आपके भी घरों में कोई बुजुर्ग हजरात ऐसे होंगे जो चलते फिरते हैं तो उनकी टांगे कमजोर हैं, कांपती हैं, ऐसा लगता है गिर जाएंगे, पाँव में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है। तो इसकी वजह सिर्फ बुढ़ापा या बड़ी उम्र नहीं होती, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुराक की कमी, और खुराक भी वो जो आपकी टांगों में जान डाल दे। तो आज मैं 6 ऐसी खुराक के बारे में बताऊंगा, 6 मुख्तलिफ किस्म के देसी खानों के बारे में बताऊंगा, नेचुरल फूड्स के बारे में बताऊंगा, जो ना सिर्फ आपकी टांगों में जान डाल देंगे बल्कि आप दोबारा अपने टांगों पे अच्छे तरीके से चल फिर सकेंगे। ये खाने खाने के बाद अपनी टांगों में हिम्मत और ताकत खुद महसूस करेंगे। जी हाँ, दवाइयों की तरफ नहीं, इन खानों की तरफ जाइए। ये कौन से खाने हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास आती है दही एंड लो फैट मिल्क। जी हाँ, लो फैट मिल्क मतलब ऐसा दूध जिसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट कम होती है, बॉयल किया हुआ दूध। जी हाँ, डिब्बों का दूध नहीं, खुला दूध बॉयल किया हुआ। देखिए, दूध और दही की बात करें तो इन दोनों के अंदर एक तो विटामिन डी पाया जाता है, दूसरा कैल्शियम पाया जाता है। ये दोनों आपकी बड़ी उम्र में आपकी हड्डियों के अंदर से जो कैल्शियम की कमी हो गई होती है उसको जो है पूरा करते हैं। अगर इसको रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी हड्डियों से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, जो कि आपकी टांगों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा आपके पट्ठों को भी तकवीयत बख्शते हैं, पट्ठों को भी मजबूत बनाते हैं। 60 साल की उम्र में या इसके बाद इनका रोजाना इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक शुगर की बात है तो आप अगर कोई शुगर का मरीज है आप में, तो आपकी शुगर को भी ये कंट्रोल रखेंगे। अब इनको खाने का सही वक्त यह है कि दूध जो है वो शाम के वक्त 1 कप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी बॉयल किया हुआ बलाई उतार के। और जो दही है, सादा दही बिल्कुल, कोई इसके अंदर चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं, कोई शक्कर गुड़ डालने की जरूरत नहीं है। सादा दही वो सुबह के वक्त नाश्ते के टाइम खाना बेहद जरूरी है। इन दो को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, आप अपनी टांगों के अंदर खुद बेहतरी महसूस करेंगे, आप अपने पांव के अंदर खुद जान महसूस करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या आता है? दूध और दही। नंबर 2 पे हमारे पास आती है स्पिनच यानी पालक। अब पालक के अंदर भी बहुत ताकतवर विटामिन पाए जाते हैं, जो कि हमारी टांगों के लिए बेहद जरूरी है। एक तो इसके अंदर आयरन पाया जाता है, जो कि बुढ़ापे में आपके जिस्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, बख्शता है। तो आपके जिस्म के अंदर खून की अगर कमी है तो उसको पूरा करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारी पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इसमें विटामिन डी के भी कुछ अनासिर पाए जाते हैं। ये इसका जो बेसिकली हमारे टांगों के जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, खून की जो रवानगी हमारी टांगों के अंदर, ये उसको भी बेहतर करता है, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ, टांगे और पांव जो हल्के हल्के सुन्न रहने लग जाते हैं उनमें बेहतरी आती है, और हमारे चलने फिरने में मजीद हमें एनर्जी मिलती है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। पालक को भी हफ्ते में कम से कम 2 दफा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बल्कि इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको एहतियात बताता चलूं, अगर आप में से कोई हजार की किडनी का किसी को इश्यू है, किडनी का मरीज है, तो उसके लिए पालक सेहतमंद नहीं समझी जाती। बाकी हर किस्म के हजरात इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है बनाना, केला। अब केला जो होता है वो पोटेशियम रिच होता है, रिच इन पोटेशियम होता है, और इसके अलावा ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट का मतलब ये है ये खाने के कुछ देर बाद ही वो आपके जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको चलने फिरने में बेहद आसानी होती है। पोटेशियम आपके दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है, हमारे दिल को जो है वो मजबूत रखता है, उसकी हिफाजत करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए भी जरूरी है। एक केला रोजाना का हमारे सीनियर हजरात के लिए बिल्कुल महफूज है, वो इसको खा सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी प्रोवाइड है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड है। वंस अगेन वही, अगर आपको डायबिटीज है और आपका शुगर लेवल ज्यादा हाई रहता है तो फिर आप केले से परहेज करें। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है तो आप केले को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे क्या था? बनाना। नंबर 4 पे आते हैं एग्स, अंडे। अंडों को जो है मल्टी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हर तरह का विटामिन और मिनरल यूजुअली पाया जाता है।
इसके अंदर बहुत ही कमाल किस्म के अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ विटामिन पाए जाते हैं, लाइक कोलिन हो गया, फोलाइट हो गया, विटामिन डी का पार्ट भी इसमें मिलता है, मैग्नीशियम भी इससे मिलता है, विटामिन बी 12 भी इसमें से आपको मिलता है, और बहुत ही जरूरी विटामिन जो मिनरल इसमें से मिलते हैं जो कि हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं जो दिल की हिफाजत करते हैं, ये आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है जो कि जिस्म की और टांगों की हड्डियों को मजबूत करता है और ओवरऑल हमारे जिस्म के अंदर के निजाम को बेहतर रखता है, जिससे हम लोग सारा दिन फ्रेश रहते हैं और हमारी जो है वो टांगे चलने फिरने में आसानी होती है। नंबर 4 पे था एग्स। नंबर 5 पे हमारे पास क्या आता है? नंबर 5 पे आता है आलमंड्स एंड वॉलनट्स, जी, बादाम और अखरोट। लेकिन यहाँ पे गलती क्या लोग करते हैं, लोग इसको वैसे छील के और खा लेते हैं। नहीं, बड़ी उम्र में जाकर चूंकि इंसान का निजाम हाजमा भी कमजोर हो जाता है, सो उन्हें ऐसी खुराक खानी चाहिए जो कि बहुत नरम गजा होती है, ताकि वो जिस्म के अंदर डाइजेस्ट भी हो जाए आराम से और वो चबा भी आराम से सकते हैं। तो इसमें जो है बादाम और अखरोट का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन इनको पानी में भिगो के। जी हाँ, जो बादाम है ये रिच होता है विटामिन ए के अंदर, विटामिन ई के अंदर, जो कि आपकी टांगों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे टांगों के पट्टों को मजबूत करता है। जो आपका वॉलनट है, अखरोट है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी जिगर की सेहत के लिए जरूरी है, जो कि खून बनाता है, उसकी रवानगी को बेहतर करता है। और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी टांगों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों को अगर आपने खाना है तो रात को आप इनको पानी में भिगो दें और सुबह उठ के इसको छील के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ताकतवर ये दो ड्राई फ्रूट है। चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको डायबिटीज नहीं है, ये दोनों के लिए बहुत ताकतवर चीज है। तो इनको भी आपको अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखना चाहिए। तो नंबर 5 में क्या है? आलमंड्स एंड वॉलनट्स। अब नंबर 6 में आता है बीफ। जी हाँ, दुनिया का जो सबसे ताकतवर तरीन जो है ना मीट गोश्त समझा जाता है वो बीफ है आपका। उसकी वजह यह है कि जस्ट 100 ग्राम बीफ के अंदर 100 ग्राम बीफ के अंदर तकरीबन 26 से 28 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी सारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। हमारी टांगों के पट्टों को मजबूत करता है, हमारी बॉडी के जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है, बाकी जिस्म के पट्टों को मजबूत करता है। इसके अंदर इसके अलावा गुड फैट्स पाया जाता है जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, दिल की हिफाजत करता है हमारे। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी टांगों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी टांगों को तकवीत बख्शते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं और हमारे जिस्म के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करते हैं। तो ये अक्सर का लोग सुनने में आता है कि जी बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो वो ये करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर खाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन एक लिमिट में रहकर इसको खाएं तो ये आपको फायदा ही फायदा देता है। तो ये वो 6 नेचुरल फूड्स हैं, कुदरती खाने हैं, देसी फूड्स, जिन्हें हमारे बुजुर्ग हजरात सीनियर्स जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इनसे आपकी टांगे मजबूत रहेंगी और जो टांगों में या पांव में कमजोरी है वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।